हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा कुछ बच्चों की कॉल और मैसेज आए कि सर जो आपने सिलेबस लिखा है उसमें कॉन्सेप्ट से लिख दिया है, उसके सब टॉपिक। बेटा कॉन्सेप्ट का मतलब उसके सब टॉपिक्स भी होते हैं। तो इस जो बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग देखें ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 15 जून से। बैच की जो टाइमिंग होगी वो आपके अर्थमेटिक के लिए होगी 7 to 8:30। अब अर्थमेटिक जो बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या कोई स्टेट लेवल एग्जाम देना चाहते हैं या बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी उसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब एडवांस की जो टाइमिंग होगी बेटा, वो आपकी टाइम होगी 9 to 10:30। अब जो बच्चे एसएससी प्री का एग्जाम देना चाहते हैं या एसएससी मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं, सीपीओ देना चाहते हैं, सीएचएस देना चाहते हैं, वो दोनों को करें, क्योंकि दोनों को करने से ही बेनिफिट होगा। हम इसे प्री टू मेंस, इट मींस बेसिक टू एडवांस लेवल कराने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा बैच की टाइमिंग क्या है, बैच में क्या क्या कवर कराया जा रहा है। तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज लेकर। तो नेक्स्ट देखना, मैंने लिखा है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो अब ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के साथ जो टॉपिक होते हैं वो नहीं कराए जाएंगे, वो सब टॉपिक कराए जाएंगे। मैं अभी इसके बाद आपको बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक परसेंटेज में होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन एंड डीआई। तो इस तरह से बेटा आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको कवर कराए जाएंगे। प्रयास यही करें कि आप अगर 2020 के लिए एसएससी प्री के लिए पढ़ रहे हैं तब भी वहां पर बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बेनिफिट तब भी होगा। आप मेंस लेवल पढ़ रहे हैं तो मैथ्स स्पेशल इसीलिए रखा जाता है। मैथ्स स्पेशल का मतलब यही है कि प्री टू मेंस लेवल सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। तो उस बात की चिंता आप ना करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट जरूर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि कुछ बच्चों को एक डाउट क्रिएट हो गया कि सर आपने कंप्लीट टॉपिक नहीं लिखे। तो बेटा कंप्लीट टॉपिक लिखने की नीड नहीं होती है। नीड क्यों नहीं होती है, तो वो मैं आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर कर दूं कि क्यों नहीं होती है कंप्लीट टॉपिक लिखने की। देखें आप लोग देखें कि यहां से मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, तो किस तरह से बेटा बोर्ड पर आप लोग देखें एक बार कि किस तरह से हम लोग इनको कवर कर रहे होंगे। देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। जो प्रतिशतता का सिद्धांत है, इसमें 4 टॉपिक होते हैं। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको सबको क्लियर है, बट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो बेटा जरूर देख लें। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज एंड परसेंटेज। इन चारों टॉपिक्स को एक साथ मिला के हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। ठीक है बेटा। तो ये कह सकते हैं कि आपके स्टेट लेवल एग्जाम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन सबको भी कवर कर रहा होगा। और आप ये कहें कि आपके एसएससी के एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, उनको भी कवर कर रहा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, इसके 3 टॉपिक होते हैं बेटा। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, कार्य और समय। दूसरा है कार्य और मजदूरी, पाइप और टंकी। ये तीनों टॉपिक मिला के हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड डिस्टेंस में बेटा इस तरह से 4 टॉपिक होते हैं, इन चारों टॉपिक्स को मिलाकर कहा जाता है टाइम एंड डिस्टेंस। तो यहां पर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो बेटा क्या क्या है टाइम एंड डिस्टेंस। फर्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। सेकंड है ट्रेन, रेलगाड़ी। थर्ड है बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। और नेक्स्ट है रेस, दौड़। ऐसे हम बात करें बेटा नेक्स्ट रेशियो। रेशियो में 4 टॉपिक होते हैं। एलिगेशन है, रेशियो है, पार्टनरशिप है, एज है। इट मीन मिश्रण है, अनुपात समानुपात है, साझेदारी और आयु है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत सारी चीज आती हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट्स है, कैलकुलेशंस जो जिस तरह की कर सकते हैं वो हैं, सर्ट्स हैं। अब यहां पर देखें नंबर सिस्टम, इसमें 3 टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, एवरेज है, संख्या पद्धति, मैसेल है और औसत। डीआई, डीआई में भी 4 टाइप होती हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डीआई लिखना ही अपने आप में काफी होता है, क्योंकि डीआई में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उन चारों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग ये गलती ना कर दें कि जैसे कुछ बच्चे 2013 में जब बेटा एग्जाम री एग्जाम हो गया था तो घर पे ही बैठे रहे, उन्होंने तैयारी नहीं की, अचानक वो पेपर देने गए और वो वहां पर सिलेक्ट नहीं हुए। आप चाहे नेक्स्ट ईयर 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे मेंस देने के लिए जा रहे हैं, आप चाहे सीपीओ देने जा रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल देने जा रहे हैं, आपको तैयारी कंटिन्यू ही रखनी होगी, तभी बेटा आपका सिलेक्शन होगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस किस तरह से यहां पर जो ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, कॉन्सेप्ट के जो सब टॉपिक्स हैं वो किस तरह के हैं। एडवांस मैथ में इन चीजों को बताने की नीड नहीं होती है, क्योंकि एडवांस मैथ में जैसा कि आपने देखा ही था, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूं कि एडवांस मैथ में देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। हालांकि उसमें भी सब टॉपिक्स होते हैं बट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री का सब टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस है, वो भी वहां पर लिखा हुआ है, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। एंड एल्जेब्रा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है।
इस तरह से सब टॉपिक्स को आप क्लियर कर लें कि क्या-क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये जो हम बैच पढ़ा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको काम आने वाला है, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसे जॉइन करें, शेयर करें, आपसे उम्मीद की जाती है आप बैच को एन्जॉय करेंगे और अगर कोई डाउट है, तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं या जो आपको इस पर नंबर दे रखा है, वहाँ कॉल कर सकते हैं, तो जिससे जो भी डाउट है, उसको भी आप क्लियर कर लें, तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन बैच में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 160 प्लस आवर्स लगभग 160 घंटे से ज्यादा 160 से लगभग 200 घंटे तक हम लोग आपको पढ़ाएंगे और 5000 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि आज तक जितने भी बैच मैंने पढ़ाए हैं उन सब से ज्यादा क्वेश्चन मैं इस बैच में अभी कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बहुत सारे क्वेश्चंस को उससे बनाए हैं, अपडेट किए हैं, उन सबको आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में बेटा इस बैच को ज्वाइन करें और एंजॉय करें। फिर मिलते हैं आपसे बेटा 15 तारीख, याद रखें, रिमाइंडर वहां पर लगा लें, 15 तारीख एट 7 PM आपसे फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी बेटा, याद रखेंगे 15 जून और टाइम होगा 7 PM। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।